और जो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर से अपर्णा यादव की पति की डेथ हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो जरूर रहना चाहिए। आपका प्रश्न जायज़ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस विधायक ने पुतला फूंका, हमारे अध्यक्ष जी उनके अस्पताल गए, मिलने गए। आज हमारे भाई के छोटे भाई का निधन हुआ, बहुत दुख की घड़ी है। भाजपा का एक आदमी नहीं आया आज तक, भाजपा किसी की नहीं है। अपर्णा जी बीजेपी ने इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, ना कि जो है सिंपैथी है। हाँ। योगी से कुछ करने वाला होता उनकी पार्टी में है अपर्णा जी, तब भी उनके ही समर्थक वो लोग यहाँ पे नहीं, वो खुद भी नहीं है, तो अब इससे क्या देखा जा सकता है। तो जब अपर्णा जी ने नेताजी का झंडा जलाया तो कहीं न कहीं उनके दिल में बहुत ठेस पहुंची होगी कि इस झंडे से प्रतीक की पहचान हुई है, प्रतीक को लोगों ने पहचाना, और झंडे को एक पत्नी जला रही हो तो कहीं ना कहीं तो अपने होते हैं। आपका ये क्वेश्चन है तो ये अपनापन तो दिख ही रहा है, जो समाजवादी पार्टी के परिवार का एक अंग कटा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस विधायक ने पुतला फूंका, हमारे अध्यक्ष जी उनके अस्पताल गए, मिलने गए। आज हमारे भाई के छोटे भाई का निधन हुआ, बहुत दुख की घड़ी है। भाजपा का एक आदमी नहीं आया आज तक, भाजपा किसी की नहीं है। अच्छा, एक मूवी आई थी अपने तो अपने होते हैं, सुना होगा, देखा होगा। लेकिन आज अपर्णा जी का जो अपनत्व था, जिस पार्टी में गई, उनका अपना यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रकाश डालिए इस विषय पर जरा। जी, अब समझने वाली बात है, क्योंकि अपने अपने होते हैं, जो अपने होते हैं साथ खड़े रहते हैं। वो केवल पार्टी ऐसी पार्टी है, वो केवल एक राजनीति के लिए यूज करती है आदमी को। परिवार में किसी को परिवार को तोड़ने का काम करती है, परिवार को तोड़ा। आज जो घटना हुई तो उन्हें लगना चाहिए था, अगर पार्टी जुड़ती हुई अपने होते तो आते, वहाँ मौजूद कोई दिखता, कोई नहीं दिख रहा। आज जो भी है सब समाजवादी लोग हैं, क्योंकि अखिलेश भैया जी के परिवार में ये घटना हुई है। ये जो ब्राउन बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये प्रतीक जी का घर था, अपर्णा जी का घर है। हालांकि सब कुछ खत्म हो गया है लगभग। जैसे कि बीजेपी पार्टी में जाना, एक अच्छे पद पे जाना, मीन्स बीजेपी ज्वाइन करना ही बड़ी बात हो गई थी अपर्णा के लिए। फिर भी यहाँ पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब भाई ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता इसमें, क्योंकि समाजवादी परिवार उनको समझता था अपना, समाजवादी पार्टी वाले हम लोग भी परिवार ही समझते थे। उनका बीजेपी में जाना है या ना रहना वो अलग की बात होगी, उनकी सोच, उनकी विचारधारा को ऊपर डिपेंड। क्या नाम है? मेरा नाम पंडित जितेंद्र शर्मा है, मैं बदलापुर विधानसभा 364 से हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। अपर्णा जी बीजेपी से बिलोंग करते, मैं बार बार इस बात को इस वजह से दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बीजेपी समर्थक अभी तक मुझे दिखाई नहीं। खैर, क्या लग रहा है, कोई साजिश है? कहीं ना कहीं तो अब साजिश ही, ये तो सभी मीडिया वालों को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले अपर्णा जी ने माननीय नेताजी का, क्योंकि बचपन से प्रतीक जी ने नेताजी का चेहरा देखा, और प्रतीक जी ने बचपन से खेलता कूदता हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी का देखा। तो जब अपर्णा जी ने नेताजी का झंडा जलाया तो कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत ठेस पहुंची होगी कि इस झंडे से प्रतीक की पहचान हुई है, प्रतीक को लोगों ने पहचाना, और झंडे को एक पत्नी जला रही हो तो कहीं ना कहीं तो यही घर है, कहीं ना कहीं तो उनको दुख हुआ होगा। तो ये विष्णु पद के नाम से देख सकते हो, ये घर है, अभी आएंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अपर्णा जी जैसे बीजेपी में थी, प्रतीक जी से राजनीति से कोई मतलब नहीं था, तो यहाँ पर कोई बीजेपी का कैंडिडेट या कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है उस पार्टी का। और जितने भी लोग हैं मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे समाजवादी लोग हैं, सब समाजवादी लोग हैं। 6 बजे तो गर्मी में ही से वो थे। हाँ, प्रतीक जी समाजवादी ही थे, वो नहीं चाहते थे कि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर बीजेपी से क्यों नहीं कोई? अब ये तो अपर्णा जी आएंगे वही बताएंगे क्यों नहीं है, क्योंकि ये जांच का विषय है, ये जांच की विषय है, देश और प्रदेश मांग रहा है। उनका लैपटॉप और सेलफोन भी शायद ले लिया गया है। किसका? प्रतीक जी का, पुलिस वालों ने ले लिया है। सारी चीजें पुलिस लेकर के गई। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बताया मीडिया को। और जो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर से अपर्णा यादव की पति की डेथ हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो जरूर रहना चाहिए। आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन अब उन लोगों की विचारधारा क्या है? ये समाजवादी विचारधारा है कि पोस्टमास्टम हाउस से लेके दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या चाहने वाला कोई प्रशंसक यहाँ पर नहीं है, आना चाहिए। नहीं है, आना चाहिए। योगी से कुछ करने वाला होता उनकी पार्टी में है अपर्णा जी, तब भी उनके ही समर्थक वो लोग यहाँ पे नहीं, वो खुद भी नहीं है, तो अब इससे क्या देखा जा सकता है?
जितने भी लोग दिख रहे हैं सब वो जो है समाजवादी चेहरे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, वो भी मान लो 10-5 लोग होंगे ऐसे जिनको हम नहीं जानते, बाकी सब गले में समाजवादी। जितने भी लोग देख पा रहे हैं हम पीछे, हाँ, समाजवादी। सबके गले में गमछा समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है, बीजेपी का कोई नहीं। ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी का कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आज का जो देख रहे हैं सब लोग कि बहुत दुख की घड़ी की बात है। 2 बेटियों के ऊपर से पिता का साया हट गया है और आगे का जो रवैया हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, क्या कहें, कोई शब्द नहीं है। इतना अचानक जाना उनका समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो गया। जैसा आपने सवाल किया, ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में आ रहा था। मैंने ये बहन से बोला भी कि यहाँ पर कितने लोग दिख रहे हैं, सब समाजवादी के हैं, तो बोली हाँ अधिकतर समाजवादी है और बीजेपी का कोई नहीं। तो हकीकत तो बात ये है कि जो प्रतीक जी हैं या अपर्णा जी, उनकी पहचान तो खैर नेताजी और समाजवादी पार्टी से ही है। बाकी राजनीतिक बात नहीं कर सकते ऐसे दुख के मौके पर, लेकिन बात हकीकत है सारा समाजवादी परिवार हमारा साथ में खड़ा है। कहते हैं एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, धर्मेंद्र जी की, अपने तो अपने होते हैं। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ कि प्रतीक जी अब जब इस दुनिया में नहीं रहे, अपर्णा जी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, और आज बीजेपी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ समाजवादी को छोड़कर। देखिए, समाजवादी के साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छोटा भाई है और वो एक मुलायम सिंह का लड़का, तो इसलिए वो दर्द और पीड़ा अपने तो अपने होते हैं। आपका ये क्वेश्चन है तो ये अपनापन तो दिख ही रहा है, जो समाजवादी पार्टी के परिवार का एक अंग कटा है और इस अंग को कटने का जो दर्द होगा वो समाजवादी परिवार के ही लोग को दर्द होगा। अपर्णा जी बीजेपी से हैं, बात को समझिएगा मैम, तो उनको भी आज एहसास हो रहा होगा कि अपने तो अपने होते हैं। देखिए, वो तो उनकी खुद की समझ और बुद्ध है, वो कितनी समझ रही हैं क्या नहीं वो पीड़ा वो समझेंगे, लेकिन जो अपने हैं वो अपने को खो दिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने को खो दिए, अपने एक भाई को, अपने एक अंग को, भाई एक हाथ का एक अंग होता है शरीर का, वो एक अंग को खो दिए हैं। वो पीड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। वहाँ जब गए थे KGMU में तो पोस्टमार्टम से वहाँ निकले बाहर, मीडिया से बात करते हुए बोले, उन्हें मतलब आंसू आ गए आँख में, बोले कि वो बहुत अच्छा लड़का था, प्रतीक बहुत ही होनहार था और उसकी मौत बहुत ही सदमे वाली। मतलब अखिलेश जी खुद आंसू उनकी आंखों में आ गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम कुछ बताइए ना, बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं है। अपर्णा जी बीजेपी से, बीजेपी ने इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, ना कि जो है सिंपैथी है। हाँ। आएंगे 1-2 लोग आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, शाम तक आएंगे, लेकिन सफाइयों से घबरा गए हैं कि भाई हमारे घर का तो लड़का गया है ना, मेरे घर का लड़का गया है तो दर्द मुझे होगा, पार्टी की महिलाओं को होगा, पार्टी के लोगों को होगा, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से बच्चे को देखा है। भाई हमारे तो घर का लड़का गया है, लक्ष्मण जैसा भाई गया है अखिलेश जी का, तो उन्हें दुख नहीं होगा। अगर अखिलेश जी को दुख है तो हम सबको पहले दुख है। तो हमने 7 बजे सुना, हम तो इतना परेशान हो गए, हम भागे, क्योंकि हम लोग मैनपुरी के रहने वाले हैं, हम यहीं रहते हैं लखनऊ में ही। तो हम एक तो पार्टी की बात, हम लोगों का बच्चा भाई 38 साल का है, तो हम उससे बहुत बड़े थे बच्चे ही। वहाँ पर कभी कोई कार्यक्रम हुआ पार्टी का, कभी कुछ हुआ तो लड़का कैसे, दीदी अच्छे हैं। राजनीति से दूर का मतलब नहीं था, उसने कहा सब बाहर में जाओ, हमसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। एक जो है लड़का राजनीति का शिकार हो गया, ठीक है, तो जांच होनी चाहिए भाई, जांच होनी चाहिए। मैं इसलिए अंदर नहीं आ रही, और बताओ।